मेज से बैठ के करने पड़े। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी अवस्था का अध्ययन करेंगे। कोलाइड क्या होते हैं? थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों को सरंध्र झिल्ली में से विकसित किया। इसमें कुछ पदार्थ जैसे नमक, शर्करा, यूरिया आदि आसानी से सरंध्र झिल्ली में से विसरित हो जाते थे, जबकि गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि पदार्थ बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं अथवा विसरित होते ही नहीं हैं। इसके आधार पर ग्राहम ने विलेय पदार्थों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। पहला, वे पदार्थ जो सरंध्र झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। दूसरा, वह पदार्थ जो सरंध्र झिल्ली में से धीरे धीरे विसरित होते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। क्रिस्टलाभों को आसानी से क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कोलाइड क्रिस्टलीय रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसमें ही अगर हम आगे देखें कि विलेय के कणों के आकार के आधार पर उन्हें किस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। विलेय को जब हम विलायक में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बनने के बाद विलेय के कण का आकार किस तरह का होता है, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। कणों के आकार के आधार पर विलेय पदार्थों को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला, वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा, कोलाइडी विलयन। तीसरा, निलंबन सस्पेंशन। मुझे आपकी जांच करने के तरीके से आपत्ति है। आप अभी तक यही नहीं समझ पाए। नहीं है, आप अभी तक यही नहीं समझ पाए। 6 महीने हो गए श्रीमान जी, 6 महीने हो गए, आप अभी तक यही नहीं समझ पाए। मुझे आपकी जांच से आपत्ति थोड़ी है, जांच करने के तरीके से आपत्ति है। जांच करने का जो पैटर्न आप लोगों ने काम में लिया है ना, उससे आपत्ति है। वो पैटर्न मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। आप जांच कीजिए, लेकिन जो नियम है जांच के, जो तरीके हैं जांच के, उन नियमों को काम में लेके जांच कीजिए। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? जब विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम होता है तो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। इसमें विलेय के कण समांगी विलयन बनाते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक का पानी में विलयन या चीनी का पानी में विलयन। नमक जब पानी में पूरी तरह घुल जाए और चीनी जब पानी में पूरी तरह घुल जाए, उस विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। दूसरा है कोलाइडी विलयन। जब विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम होता है तो उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये विलयन
विषमांगी होते हैं तथा इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन के उदाहरण में गोंद तथा दूध जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसके उदाहरण हैं गोंद तथा दूध। तीसरा है निलंबन या सस्पेंशन। जब विलयन में विलेय पदार्थ के कण का आकार 200 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है तो उसे निलंबन कहते हैं। ये भी विषमांगी होते हैं। इस प्रकार के कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, जैसे मडी वाटर या गंदा पानी जिसमें मिट्टी निलंबन के रूप में रहती है, जिसका आकार 200 एंगस्ट्रॉम होता है। जब कोई पदार्थ किसी माध्यम में 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम आकार के कणों के रूप में प्रक्षिप्त रहता है तो वह इसकी कोलाइडल अवस्था कहलाती है तथा तंत्र कोलाइडल तंत्र या कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन जो बनता है उसकी प्रावस्थाओं में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कोलाइडी विलयन के तंत्र को हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। इन 3 प्रावस्थाओं में वितरित या प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, इस प्रावस्था में कोलाइडी कण माध्यम में वितरित या प्रक्षिप्त होते हैं। दूसरा, वितरण या प्रक्षेपण माध्यम। इसमें सतत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए अणु होते हैं। यह वह माध्यम है जिसमें कोलाइडी कण वितरित अवस्था के रूप में रहते हैं। इसके बाद है स्थायीकरण कारक या स्टेबलाइजिंग एजेंट। नहीं, इनसे तो मेरे कोई समस्या है ही नहीं। और जो दूसरी समस्याएं हैं मेरी, वो मैं बुधवार को फाइल बना के आपके पास लाऊंगा। आप जो भी उसमें से समाधान कर सके बताइएगा। वैसे जो होना था हो गया, समाधान तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो सके तो बताइएगा। आपकी शिक्षक की हरकतें तो दिखाऊँ आपको। हाँ, तो मुझे बहुत सारी समस्या है सर। इसके लिए तो मैं मंगला बुधवार को फाइल बना के लाऊंगा, आपके सामने पेश कर दूंगा, है ना। और इन लोगों की क्या हरकतें रही हैं, अब उसमें खैर कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है वो बताऊंगा आपको। इन क्वेश्चन पेपर का
कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्न हैं। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। स्टार्टिंग तो इन्होंने किया ना सर, मैं तो फूल ही आया था, कांटा तो इन्होंने मुझे खुद ने बनाया, अब कांटा चुभ रहा है तो इनकी दिक्कत हो रही है। जब 4 प्रार्थना पत्र दिए इनको लिखित में, उसके बावजूद कुछ नहीं, फिर ऐसी स्थिति है इनकी। लाइसेंस 30 साल की इनकी नौकरी होगी लाइसेंस से। क्यों नहीं चाहिए। ये कुछ कोलाइडल तंत्र के उदाहरण हैं, जैसे ठोस का ठोस में विलयन ठोस सोल कहलाता है। जो पहला वाला पॉइंट है वो पढ़ रहा हूँ मैं। ठोस का ठोस में विलयन ठोस सोल कहलाता है, जैसे खनिज, रूबी कांच, मिश्र धातु। आपने खनिज, रूबी कांच, मिश्र धातु। ठोस का द्रव्य में विलयन सोल कहलाता है, जैसे पेंट, स्याही, गोल्ड सोल। इस तरह से ये 8 तरह के कोलाइडर तंत्र हैं, जिसमें डिस्पर्स प्रावस्था यानी कि डिस्पर्सन मीडियम और वितरण माध्यम, जिसमें डिस्पर्सन हुआ है उसे बताया गया है। देखिए पहले तो क्रम संख्या, उसके बाद है वितरित प्रावस्था। वितरित प्रावस्था का मतलब है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस यानी आप जो घुल रहा है, यानी विलय मानिए जो घुल रहा है वो। दूसरा है वितरण माध्यम यानी डिस्पर्सन फेस, जिसमें घुल रहा है वो। तो देखिए पहले को हम पढ़ेंगे ठोस, ठोस में घुल रहा है। दूसरे को हम पढ़ेंगे ठोस द्रव्य में घुल रहा है। तीसरे को हम पढ़ेंगे ठोस गैस में घुल रहा है। तो पहले वाले कॉलम में जो चीज़ें हैं वो घुल रही हैं, किस में घुल रही हैं? दूसरे वाले कॉलम में जो चीज़ें हैं उसमें घुल रही हैं। कोलाइडों के जो अन्य नाम हैं कुछ विशिष्ट वो हैं कि जब जल में कोलाइड बनता है तो उसे हम कोलाइड ना कह के हाइड्रोसोल कहते हैं। अल्कोहल में जब कोलाइड बनता है तो हम उसे कोलाइड ना कह के अल्कोसोल कहते हैं। बेंजीन में जब कोलाइड बनता है तो हम उसे बेंजोसोल कहते हैं। और गैस में जब कोलाइड बनता है तो हम इसे एरोसोल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के क्या आधार होते हैं। और वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर हम कोलाइडों को 2 मेन भागों में बांट सकते हैं। एक तो है द्रव स्नेही कोलाइड, यानी कि जब विलय उस डिस्पर्सन मीडियम के साथ में पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हो, द्रव स्नेही कोलाइड। दूसरा होगा द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही लाइपोफिलिक कोलाइड और द्रव विरोधी यानी लाइपोफोबिक कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड यानी लायोफिलिक कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड। तो इस पे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, जिसको हम आगे कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा। कोविड में टेक केयर, बाय बाय।